नमस्कार। अपनों से अपनी बात में आप सब लोगों का स्वागत फिर एक बार। दोस्तों, आज जो हमने वार्ता के लिए विषय चुना है, बोना और काटना, मतलब सो एंड रीप। आज की वार्ता शुरू करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज से 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनसे मिलने के लिए उस समय के बहुत बड़े धनपति रॉकफेलर, जैसे अपने यहाँ टाटा बिरला हैं वैसे वहाँ उस समय रॉकफेलर थे, तो वो स्वामी जी से मिलने आए। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ी समस्याएं हैं। तो स्वामी जी ने कहा एक मिनट, आपको भूख नहीं लगती? गैस बनती है, बीपी रहता है, शुगर भी रहता है, बच्चे आपके कहने में नहीं है, आपको लगता है कि आपके लोग वफादार नहीं है। तो वो व्यक्ति हैरान था, कहता स्वामी जी आपको ये सब कैसे मालूम कि मुझे ये समस्याएं हैं? स्वामी जी ने कहा बड़ा आसान है ये तो भाई, ज़्यादातर जो भी पैसे वाले होते हैं उन सबको यही समस्या होती है, तो इसमें कौन सी विशेष बात है? तो रॉकफेलर ने कहा स्वामी जी फिर इसका इलाज क्या है? उसने कहा इलाज सिंपल है, अपने पैसे को बोना सीखो और फिर आनंद और जो संतोष मिलेगा उसकी फसल आप काटो। तो वो व्यक्ति बोला बोना, फसल काटना मेरे समझ नहीं आया। तो स्वामी जी ने कहा कि ये समस्त विश्व जो है परमात्मा का उद्यान है, इसमें अपने पैसे को आप बोइए। तो उस व्यक्ति को यानी रॉकफेलर को स्वामी जी का इशारा समझ में आ गया। अगले दिन वो घर गया और उसने एक लंबी लिस्ट बनाई और स्वामी जी के पास लेकर गया। बोला मैं अपने पैसे को इन कामों में लगाना चाहता हूँ। उसने स्वामी जी को लिस्ट दिखाई, उसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं अपने पैसे से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथालय, बच्चों के लिए स्कूल, ओल्ड एज होम, इस तरह के बहुत सारे काम वो लिख के गया कि मैं मेरे पैसे से ये सब करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा फाइन, करिए, स्वागत है आपका। तो उस व्यक्ति ने वो सारे काम किए और आज भी अमेरिका में रॉकफेलर फाउंडेशन बना हुआ है और रॉकफेलर का नाम बड़ी शिद्दत, इज्जत और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। खैर, रॉकफेलर को तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता? मैं आपको बताता हूँ। जैसे धन तो हर कोई कमाना सीख गया, लेकिन उसे खर्च कैसे करना है ये किसी को नहीं आता। अब आप कहेंगे ये भी कोई बात हुई, खर्च तो हम 1 मिनट में कर देंगे। जी नहीं, ये तरीका नहीं है। हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है कि अपने धन को किस तरह से आप खर्च करें, तो वहाँ बताया गया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर बताया गया है कि अपने धन को आप 5 हिस्सों में डिवाइड करें और उस तरह से आप खर्च करें और फिर आप उसका मजा देखिए। तो पहला हिस्सा जो बताया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अपने एक हिस्से को आप देश सेवा के काम में लगाइए, देश के लिए खर्च करिए। जैसे कहीं पर अकाल है, भूकंप है, या कोई महामारी आ गई, या सैनिकों के कल्याण के लिए देना है, इस तरह के कार्यों में आप अपने पैसे को लगाइए। और दूसरा हिस्सा आप खर्च करें सही जगह, दान धर्म के लिए। सही जगह से मेरा मतलब है कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर आप खर्च करिए। ये नहीं कि पहले से ही कोई मंदिर बहुत अमीर है या कोई संस्था बहुत पैसा है वहाँ पर आप दिए जा रहे हैं, और जहाँ पर भूखमरी है, गरीबी है, लोगों को खाने के बाद रोटी नहीं है, वहाँ आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सहरा में बादल बरसता रहा, सहरा में बादल बरसते रहे और चमन में कलियां तरसती रही। मतलब चमन में जरूरत थी कलियों को बारिश की, वहाँ तो बारिश हुई नहीं, वहाँ दूर जंगल में जाके बारिश हो गई। तो ऐसे दान धर्म का क्या मतलब है? इसलिए सही जगह दान धर्म होना चाहिए। तीसरा हिस्सा वहाँ बताया गया कि उस पैसे से और पैसा कमाने के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आप कंगले हो जाओ, भाई आप और पैसा भी तो कमाओगे, तो उसको आप फर्दर इन्वेस्ट करो ताकि और पैसा आप कमा सको। फिर चौथा हिस्सा बताया गया कि आप अपने पैसे को अपने ऊपर भी खर्च करें। ये नहीं कि पैसा तो खूब है लेकिन आप तो बिल्कुल फटेहाल रह रहे हैं या रूखा सूखा खा रहे हैं, तो अपने पैसे को अपने ऊपर भी खर्च करें। और पांचवा हिस्सा बताया गया कि अपने पैसे को अपने दोस्तों पर, मित्रों पर, परिवार वालों पर भी खर्च करें। खाली ये नहीं है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें आपका ही हिस्सा है, ना जाने आप किसके भाग से कमा रहे हैं, किसकी किस्मत से कमा रहे हैं। तो जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, जो नीडी हैं, आप उनकी भी हेल्प करिए अपने पैसे से। नहीं तो अगर आप खुद ही खुद खा रहे हैं, अपने परिवार का ही पेट भर रहे हैं, तो ये तो जानवर भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, ये तो पशु वृत्ति है, ये तो पशु वृत्ति है कि आप ही आप चरें।
ये तो पशु वृत्ति है कि आप ही आप चरें। इंसान तो वो है जो इंसान के लिए मरे, इंसान तो वो है जो इंसान के लिए मरे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वार्ता मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।